जय हिंद। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका की संरचना कैसी है। ओके, तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो आकृति दिख रही है ये कौन सा सेल है, कौन सी कोशिका है। तो ये एक जंतु कोशिका है और यही कोशिका मनुष्य में भी पाई जाती है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो कोशिका की जो लाइन दिख रही है कोशिका के बाहर, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो कोशिका के अंदर बिंदी बिंदी पूरे में फैली है, इसे कहते हैं कोशिका ध्रुव। ठीक है। और ये जो आकृति है इसमें, ये इसे कहते हैं केंद्रक। ओके, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं ऊपर से। ये जो आकृति है इसे कहते हैं गालचिकाय, और ये जो लाइन है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। और ये जो बिंदी बिंदी पूरे में फैली है इसे कहते हैं कोशिका ध्रुव। और ये जो दिख रहा है आकृति इसे कहते हैं रसधानी। और ये है केंद्रक। और ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ओके, तो ये आकृति ये है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये है लाइसोसोम। डियर स्टूडेंट, अभी हमने सिर्फ कोशिका की संरचना के बारे में जाना है। ओके, और जो इनके अंदर ये सारी संरचना है इन्हें कहते हैं कोशिकांग, मतलब कि कोशिका के अंग। ओके, अभी हम इन कोशिकांगों को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इनकी संरचना को जाना है, अभी हम इनके कार्य जानेंगे, इनके क्या कार्य हैं। ओके, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने जंतु कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ा, जाना हमने। ओके, अब हम उसी तरह प्लांट कोशिका यानी पौधों की कोशिका की संरचना के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्लांट कोशिका है। क्या है? प्लांट कोशिका। इसे हम पौधों की कोशिका भी कहते हैं, पादप कोशिका भी कहते हैं। ओके, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो कोशिका के अंदर आपको जो दिख रहा है क्या है? कोशिका के अंदर जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग। तो ये है कोशिकांग। ओके, तो हमने जाना कि ये एक आकृति जो आपको दिख रही है पूरी, ये एक कोशिका है और इसके अंदर जो है ये कोशिकांग है, यानी कोशिका के अंग है। तो अब हम बिना देरी करे इनके सिर्फ अभी नाम जानेंगे, इनके कार्य नहीं जानेंगे, इनके सिर्फ अभी नाम जानेंगे। ओके, तो जो पहले नंबर पे लाइन जो दिख रही है आपको, इसे कहते हैं एडजेसेंट कोशिका भित्त। ओके, तो नंबर 2 पे जो बीच में है इसे कहते हैं कोशिका भित्त, और नंबर 3 पे इसे कहते हैं कोशिका गला। और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है पूरे में फैला है, डॉट डॉट, ये इसे कहते हैं कोशिका ध्रुव। और ये संरचना को कहते हैं केंद्रक, और ये संरचना को कहते हैं खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, और ये संरचना को कहते हैं रिक्तिका। और ये है मध्य पटलिका। इधर आइए, ये है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये है लाइसोसोम, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गाल्जिका। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ कोशिका की संरचना के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, अभी हम कोशिका के अंगों के बारे में डिटेल में आपको समझा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रोकैरियोटिक की जीवाणु सेल की संरचना को देखेंगे, जानेंगे, और उसकी संरचना कैसे है। ओके, हम जानेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं बोलते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु सेल है, जीवाणु कोशिका है। ओके, तो अब हम इन संरचनाओं का नाम जानेंगे कि छोटी छोटी संरचना है क्या।
पहले तो आप ये जान लो कि ये एक प्रोकैरियोटिक जीवाणु कोशिका है, एक कोशिका है, और कोशिका के अंदर जो भाग हैं, जो कोशिका के अंग हैं, उनके नाम बताते हैं आपको। तो ये इसका नाम है कसा फ्रेजेला, ओके। और ये है कोशिका भित्त। वैसे तो कोशिका भित्त सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है, लेकिन ये ऐसे जीव हैं इनमें भी पाई जाती है, ओके। ये है कोशिका भित्त, ये है कोशिका झिल्ली, और ये है मेसोसोम, ये है क्रोमोसोम मर डीएनए केंद्र का, ये है राइबोसोम, और ये जो बिंदी बिंदी इसमें दिख रही है ये है कोशिका ध्रुव, और ये है प्लाज्मिड डीएनए। डियर स्टूडेंट्स, इसमें संरचना में थोड़ी कमी होगी, तो हम आपको दूसरी संरचना दिखाते हैं। ये देखिए ऐसी संरचना है, ओके। इसको नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एनिमल सेल जंतु कोशिका, पौधों की कोशिका और जीवाणु कोशिका की संरचना के बारे में जाना। अब हम जानेंगे इनके जय हिंद। And in this video I will tell about structure of the cell. Let's start the video. This is animal cell and human cell, okay. And you're watching this line. This is cell membrane or plasma membrane, and you're watching the dots, like dots. This is cytoplasma, and this is wash wall, and this structure nucleus, and this structures rock endoplasmic reticulum, and what's here, and this structure is smooth endoplasmic reticulum, and this is structure mitochondria, and this is structure lysosome. Dear student, in this video I am telling only structure of the cell, and in next video I will tell about each of part of the cell. Understand? We have learned about structure of the animal cells, okay, and now we will learn structure of the plant cell. Let's watch on board. So dear students, this is a plant cell, okay. What is this? This is a plant cell, okay. Dear student, just I will tell name the structure of the plant cell, okay. So this line, this is adjacent cell wall, and second this is cell wall, and third plasma membrane, and the dots in all. This is cytoplasma, and this structures, this is structure, this is nuclear, and this rock endoplasmic reticulum, and this structure wash wall, and this structure ribosome, and watch here, this structure is smooth endoplasmic reticulum, and this structure, this is lysosome, and this is mitochondria, and they are Golgi apparatus. Dear students, just I am telling names, only names, structure of plant cell, okay. In this dear students, now I will tell you about the structure of the bacteria cell.
Okay, let's watch on board. This is prokaryotic cell. Okay, and this is cell wall, this is cell membrane, and this cytoplasma, and this ribosome. Okay, so this is a prokaryotic cell, and the name of this, and in next video I will tell about